गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी दी हुई है, क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया है। अब हम उसके हैं और हमारी जिंदगी का परम कर्तव्य यह है कि हम अपने चाल चलन से, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, हम जो भी करते हैं उन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12वीं अध्याय को पढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि आप समय निकालकर जरूर इस अध्याय को धीरे धीरे पढ़ेंगे, विचार करते हुए, मनन करते हुए पढ़ेंगे और इस प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करे। 12 अध्याय और उसकी पहली आयत में, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस पत्र को लिखने के 14 साल पहले पौलुस ने स्वर्ग का दर्शन किया था, दर्शन देखा था। पौलुस वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था, जिस तरह पुराने नियम के अंदर परमेश्वर मूसा से बातचीत करते थे, मूसा ने जिस तरह पुराने नियम में इतने सारे लोगों को प्रभावित किया, परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध, और परमेश्वर ने उसको इतना महान तरीके से इस्तेमाल किया, उसी तरीके से मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूं कि नया नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया और आज भी कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, तो वो है पौलुस। पौलुस सच में एक महान परमेश्वर का प्रेरित था, दास था, जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता था और जिसने कलीसिया को, मसीहों को कई पत्रियां लिखी है, जिसे आज भी हम पढ़कर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पत्र को लिखने के 14 साल पहले पौलुस ने स्वर्ग का दर्शन किया था, यानी कि दर्शन या प्रकाशन पौलुस ने देखा था स्वर्ग के बारे में। वो प्रकाशन इतना अद्भुत था कि पौलुस उसके बारे में साधारणतः किसी से बात करना नहीं चाहता। उसके पास ऐसे शब्द नहीं कि वो उसे कह सके, और ये कहने की बजाय कि मुझे एक दर्शन प्राप्त हुआ, पौलुस कहता है मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे मसीह में एक दर्शन मिला था। पद 2 में भी जैसा कि हमने पढ़ा था, और हम जानते हैं कि ये कहकर पौलुस अपनी ओर संकेत करता है, क्योंकि पद 7 में वो लिखता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अब पौलुस 7वीं आयत में देखिए क्या कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अब यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग इसके बारे में अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन जो भी है, यहाँ उल्लेख किए गए पौलुस के शरीर में कांटा तथा शैतान का संदेश वाहक, यानी कि दोनों एक समान है। पौलुस ये नहीं बताता कि उसके शरीर में कांटा क्या था या क्या तकलीफ थी, या उस कांटे का मतलब क्या था, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो एक विशेष प्रकार की कोई तकलीफ या मानवीय दुर्बलता रही होगी, जो पौलुस के लिए पीड़ादायक थी। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शायद उसकी आंख की कोई बीमारी थी, क्योंकि एक बार जब वो कलीसिया को पत्र लिखता है, गलातियों की पत्री को जब लिखता है, तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए अपनी आंखें भी निकाल करके दे दो। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद पौलुस की आंख की बड़ी तकलीफ थी। और एक जगह पौलुस लिखता है कि देखो मैं तुम्हें कैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ। तो शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता, लेकिन हम ठीक से कह नहीं सकते कि उसकी तकलीफ क्या थी। कुछ तो थी जो उसे पीड़ा पहुंचाती थी, कुछ तो थी जो उसे शारीरिक तौर से दर्द पहुंचाती थी,
और उसका कहना यह था कि शायद ये बीमारी, ये तकलीफ यदि मेरी ख़त्म हो जाए तो मैं प्रभु की सेवा और प्रभावी तरीके से कर पाऊँ और ज़्यादा प्रचार कर पाऊँ। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, प्रभु से हम बोलते हैं, प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए, आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप मेरी इस बीमारी को अच्छा कर दीजिए, तो मैं आपकी और सेवा करूँगा। ऐसे लगता है जैसे कि हम परमेश्वर को कोई रिश्वत देने की बात कर रहे हैं कि आप ये करिए तो मैं आपके लिए करूँगा। हम ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। हम ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि मेरे बिना परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाएगी, या मैं परमेश्वर को कुछ और करके खुश कर सकूं या प्रसन्न कर सकूं। ऐसा कई बार हमारा सोचना होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जिस तरह पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया, उसका कारण यह था, जिस तरह पौलुस खुद बोलता है, ताकि मैं प्रकाशनों की वजह से, यानी कि जो ज्ञान पौलुस के अंदर था परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के द्वारा शास्त्रों का जो ज्ञान था, जो प्रकाशन थे, जो दर्शन उसके अंदर थे, उनकी वजह से पौलुस कहीं फूल ना जाए, यानी कि घमंड से ना भर जाए। क्योंकि घमंड एक बहुत ही भयंकर पाप है। एक ऐसा पाप है जिसको शैतान ने सबसे पहले किया था, लूसीफर ने सबसे पहले किया, जिसकी वजह से उसे परमेश्वर के सम्मुख से दूर जाना पड़ा। तो इसलिए प्रियो, सावधान रहिएगा। हमारी ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो, उससे आप सावधान रहिएगा। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों के बारे में जो अपने ज़्यादा धन संपत्ति, पैसों की वजह से घमंड में रहते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान की वजह से घमंड में रहते हैं। कुछ लोग अपने टैलेंट्स की वजह से घमंड में रहते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी सुंदरता की वजह से घमंड में रहते हैं। कभी मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों को एक झटके में आपसे छीन सकता है, और वो घमंड आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैंने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना की। पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु का जवाब क्या था? पौलुस का जवाब था, परमेश्वर का जवाब था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। यही उसे बोला गया था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। 8 और 9 आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम बहुत अद्भुत बातों को सीख सकते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में 3 बार प्रार्थना की थी, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा या ये क्रूस मेरे सामने से हट जाए। क्या परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया था? हाँ, उसने प्रत्युत्तर दिया, परंतु उसने हाँ कहकर जवाब नहीं दिया, परंतु उस प्रार्थना का जवाब प्रभु परमेश्वर ने ना में दिया था। परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, लेकिन ये संभव है कि वह ऐसा प्रत्युत्तर ना दे जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। उसका जवाब हमारी अपेक्षाओं से अधिक बेहतर होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, आप जैसा चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना करने की रीति के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं देता है, बल्कि उस रीति से उत्तर देता है जो हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही वो हमसे बेहतर जानता है, और अपनी सबसे बड़ी भलाई को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर जानता है कि हमें उत्तर कैसे दें। परमेश्वर अपने संतानों को हमेशा उत्तम वरदान प्रदान करता है। पौलुस के लिए वो कांटा एक उत्तम वरदान था। क्या हमारे लिए ये उपयुक्त है कि हम अपने कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना करें? हाँ, ये सही हो सकता है, अनुकूल है। हमें पौलुस की तरह ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे कांटे को दूर किया जा सके। संभवतः परमेश्वर हमारे एक या एक से अधिक कांटों को दूर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे पास कम से कम एक कांटा अवश्य छोड़ेगा, ताकि हम हमेशा नम्र और परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। हम घमंड से कभी ना भर जाएं, चाहे हमारी दुर्बलता कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए हमें पर्याप्त अनुग्रह प्रदान करेगा, जरूर। चाहे हमारी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, तकलीफ कुछ भी क्यों ना हो, हम जितना अधिक दुर्बल होंगे, हम में परमेश्वर का सामर्थ्य उतना ही अधिक प्रकट होगा। इसलिए पौलुस अपनी दुर्बलताओं पर बड़े हर्ष या आनंद से घमंड करता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी शिकायत ना करें। इसके विपरीत हम पर कठिनाई, हर तकलीफ या परेशानी और हर जरूरत के लिए उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें, जिन्हें वे हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। हमेशा याद रखिए, शैतान में इतनी ताकत नहीं है
कि वो अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या दुर्बलता को आपके जीवन में दे, जब तक कि परमेश्वर की इजाज़त नहीं होती है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। हमारे जीवन में शैतान को कुछ भी करने के लिए परमेश्वर से इजाज़त लेनी पड़ती है। कई बार परमेश्वर परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है, परंतु कई बार इजाज़त देता भी है। जिस तरह अय्यूब के जीवन में ज़रा देखिए, अय्यूब के जीवन में जब शैतान को उसके जीवन में परेशानी लानी थी, बीमारी लानी थी, तकलीफ़ लानी थी, तो उसके लिए उसे परमेश्वर से इजाज़त लेनी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा था। यही बात शैतान ने परमेश्वर से बोली थी। और आज भी हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा बंधा हुआ है। इस बात से आनंदित होइए, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आज यदि आप जीवित हैं, जिंदा हैं, तो ये परमेश्वर के उस बाड़े की वजह से है जो आपके चारों तरफ बंधा हुआ है। और जब तक कि परमेश्वर की इजाज़त नहीं होगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बीमारी से, दुख तकलीफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और कभी भी अपने दुख तकलीफ के लिए परमेश्वर को कोसे नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, बस प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो वो हर हर एक कठिनाई में, हर एक बाधाओं को दूर करके परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे सकता है। हमेशा याद रखिए। यहाँ पर ये सिद्धांत बिल्कुल गलत हो जाता है जब लोग ये प्रचार करते हैं कि आपकी हर बीमारी को परमेश्वर चंगा करेगा। ये सरासर गलत है। चंगाई सभा वाले इस वचन में से कभी प्रचार नहीं करते कि पौलुस के जीवन में भी कुछ तकलीफ थी, कुछ निर्बलताएं थी, कुछ परेशानी थी, जिसके लिए पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा नहीं, उसे ऐसे ही रहने दो। तो फिर किस तरीके से आज लोग ये दावा कर सकते हैं कि आपकी बीमारी को हम चंगा कर देंगे, आपकी बीमारी को हम चंगा कर देंगे, सारे बीमार लोग आ जाओ। ये सरासर गलत है, मैं ये विश्वास नहीं करता। हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है और वो हर प्रकार की दुर्बलता, बीमारी से अच्छा कर सकता है, अगर उसकी मर्जी हुई तो। और अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो उस बीमारी को थामने में या उस बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए वो आपकी मदद और सहायता करेगा, आपको अनुग्रह देगा। उस पर भरोसा रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे जीवन में जो भी आज तकलीफ़ें, परेशानियाँ प्रभु जी, हम जानते हैं उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। और लेकिन प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हम में से प्रत्येक के जीवन में पर्याप्त रहे प्रभु जी। जिस तरह आपने पौलुस को जवाब दिया, उसी तरीके से आप हमें भी कई बार ये जवाब देते हैं। और हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि उस जवाब को हम वैसे के वैसे ले सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी मसीह भाई और बहन हैं प्रभु, मेरे जितने भी अंकल आंटी हैं, मेरे जितने भी जवान लड़के लड़कियां दोस्त हैं मान परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सब पर प्रभु आप अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हम में से प्रत्येक के लिए काफ़ी हो सके प्रभु। महान परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपनी बीमारी से निराश हैं प्रभु, दुखी हैं और आपसे कई बार प्रार्थना कर चुके हैं प्रभु। आप उन्हें अपना आश्वासन दीजिए महान परमेश्वर, अपना आश्वासन दीजिए, ताकि तेरा अनुग्रह उनके जीवन में पर्याप्त हो सके, जिस तरह पौलुस के जीवन में था। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924, डेली बाइबल संदेश। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा।
हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अंत में सवाल है, पौलुस के शरीर में कांटा क्यों चुभाया गया था? आज के वचन को पढ़कर, आज के संदेश को सुनकर इसका जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।